बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरी अगली वीडियो एतकाफ़ के मसाइल के हवाले से होगी, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एतकाफ़ के मसाइल इस मेरी जो वीडियो है उसमें आप लोगों को बताए जाएंगे। इसमें एतकाफ़ के तकरीबन 15 मसले आप लोगों के सामने अभी मैं बयान करूँगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें इंशाअल्लाह सवाल जवाब के हवाले से को 8 से 10 मेन सवालात और उनके जवाब दिए जाएंगे जो एतकाफ़ के दौरान पेश आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि एतकाफ़ किसको कहते हैं और इसका तरीका कि कैसे बैठते हैं वो भी आप लोगों को बता दिया था। अब फिर आप लोगों को एक बार मैं बताने जा रहा हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन में मस्जिद में एतकाफ़ करना बहुत बड़ी इबादत है। हज़रत उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान मुबारक के आखिरी अशा में एतकाफ़ फरमाया करते थे। बुखारी और मुस्लिम की यह हदीस है, इसलिए इसकी अहमियत और फ़र्जियत आप लोगों के ऊपर वाज़ह होती है कि इसकी अहमियत क्या है। इसलिए अल्लाह ताला तौफीक दे तो हर मुसलमान को इस सुन्नत की बरकतों से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मस्जिदें अल्लाह ताला का घर हैं। करीम आका के दरवाज़े पर सवाली बनकर इंसान को बैठ जाना चाहिए, और सवाली बनकर बैठना एक बहुत बड़ी सआदत है, और रब को अल्लाह ताला को मनाने के लिए अपने आप को इबादत में मशगूल कर लेना चाहिए। तो इस हवाले से चंद मसाइल आप लोगों के सामने अर्ज़ करूँगा। मसला नंबर 1, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशे का एतकाफ़ सुन्नत कफ़ाया है। अगर महल्ले के कुछ लोग इस सुन्नत को अदा करें तो मस्जिद का जो अहले महल्ला पर हक लाजिम है वो हक अदा हो जाएगा। अगर मस्जिद खाली रही और कोई शख्स एतकाफ़ ना बैठा तो इस महल्ले वाले लायक अताब होंगे। मस्जिद के एतकाफ़ से खाली रहने यानी कोई भी अगर एतकाफ़ पे ना बैठा तो उसका वबाल पूरे मोहल्ले पर होगा। मसला नंबर 2, जिस मस्जिद में 5 वक़्त बा नमाज और बा जमात नमाज होती होगी इसमें एतकाफ़ के लिए बैठना चाहिए। अगर मस्जिद ऐसी हो जिसमें 5 वक़्त नमाज जमात के साथ ना हो तो इसमें नमाज जमात का इंतज़ाम करना अहले मोहल्ला की ज़िम्मेदारी है। या तो उसमें बा जमात नमाज की अदायगी को जो लाजमी बना लें, लाजमी करें, मोहल्ला पूरी कोशिश करे। अगर वहाँ पे बा जमात नमाज ना होती हो तो वहाँ पे अगर मोतकब बैठ गया है तो वहाँ पे ज़रूरी है कि बा जमात नमाज की पाबंदी करवाएं। मसला नंबर 3, औरत के बारे में है। औरत अपने घर में एक जगह नमाज के लिए मुकर्रर करके वहाँ एतकाफ़ करे, इसको मस्जिद में एतकाफ़ बैठने का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मसला नंबर 4, एतकाफ़ में कुरान मजीद की तलावत, दुरूद शरीफ, ज़िक्र तस्बीह, दीनी इल्म सीखना सिखाना, अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन के हालात पढ़ना अपना मामूर रखे। बेज़रूरत दुनियावी बातों से मुकम्मल तौर पर एहतराज़ करे। मसला नंबर 5, एतकाफ़ में बेज़रूरत एतकाफ़ की जगह से निकलना जायज़ नहीं, वरना एतकाफ़ बाकी नहीं रहेगा, एतकाफ़ टूट जाएगा। वाज़ह रहे कि एतकाफ़ की जगह से मुराद वो पूरी मस्जिद है जिसमें एतकाफ़ किया जाए, ख़ास वो जगह मुराद नहीं जो मस्जिद में एतकाफ़ के लिए मखसूस बना ली जाती है। कोई चादरें लटका के बना लेता है, कोई वैसे एक कोने को जो मखसूस कर लेता है, वो जो उस जगह से निकलना ज़रूरी नहीं, बल्कि पूरी मस्जिद मोतकिफ़ की जगह कहलाएगी। अगर उससे बाहर बिला ज़रूरत अपना टाइम गुजारा तो वह एतकाफ़ उसका ख़त्म हो जाएगा। मसला नंबर 6, पेशाब पखाना और गुस्ल जनाबत के लिए बाहर जाना जायज़ है। इसी तरह अगर घर से खाना लाने वाला कोई ना हो तो वो खाना ला सकता है, जाना जायज़ है, लेकिन वहाँ पे न किसी से बात करेगा, मुंह लपेट के अपने आप को लपेट के लेके जाए और किसी से बिला ज़रूरत बात ना करे, सिर्फ खाना उठाए और वापस आ जाए। हाँ, इसी तरह अगर वो घर में गया है, उसे हाजत हो गई है तो पेशाब पखाना कर सकता है और बिला ज़रूरत वहाँ ठहरना जायज़ नहीं। ये उस सूरत में है जब आप लोगों के लिए कोई खाना या कोई इस तरह की आपको ज़रूरत की चीज़ आपको देने के लिए कोई बंदा मौजूद ना हो तो। इसी तरह मसला नंबर अब 7 बयान कर रहे हैं। जिस मस्जिद में मोतकिफ़ है अगर वहाँ जुमा की नमाज ना होती हो
तो नमाज जुमा के लिए अपनी जामिया मस्जिद के अंदर जाना दुरुस्त है, लेकिन वो आप 1 घंटा या आधा घंटा पहले नहीं जा सकते। इतनी देर पहले जाएं कि आप तहियतुल मस्जिद और 4 सुन्नत जो पहले की होती हैं वो अदा करने का जितना टाइम होता है इतना टाइम पहले जाएं खुतबा से, ताकि वो सुन्नतें और तहियतुल मस्जिद आप अदा करके बैठ जाएं और जैसे ही फ़र्ज़ ख़त्म हो आप वापस आ जाएं, सुनते अपनी मस्जिद में आके पढ़ें। मसला नंबर 8, अगर भूले से अपनी एतकाफ़ की मस्जिद से निकल गया तब भी एतकाफ़ टूट जाएगा। मसला नंबर 9, एतकाफ़ में बेज़रूरत दुनियावी काम में मशगूल होना मकरूह तहरीमी है दुनियावी काम में मशगूल होना मकरूह तहरीमी है। मसलन बिला ज़रूरत ख़रीदो फ़रोख्त करना। हाँ, अगर कोई गरीब आदमी है और घर में खाने को कुछ नहीं, वो एतकाफ़ में भी ख़रीदो फ़रोख्त कर सकता है, मगर ख़रीदो फ़रोख्त का सामान मस्जिद में लाना जायज़ नहीं। इसी तरह मस्जिद के अंदर बैठ के वो किसी किस्म की कोई लेन देन या कोई और ये मामलात भी वो दुनियावी नहीं कर सकता। मसला नंबर 10 आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हालत एतकाफ़ में बिल्कुल चुप बैठना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर ज़िक्र अज़कार कुरान पाक पढ़ते हुए या दीगर नवाफिल नवाफिल वगैरह पढ़ते हुए उसके बाद थोड़ी थकावट महसूस कर रहा है और आराम की नीयत से अगर वो थोड़ी देर खामोश बैठा रहे तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, वो चुप बैठना भी ठीक है, दिल ही दिल में अल्लाह का ज़िक्र करता रहे। आगे, और इसके अलावा कोई बुरी बातें या दुनिया की कहे कि मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मोबाइल के ऊपर, आजकल मोबाइल चले हुए हैं, मोबाइल के ऊपर जाकर और काम में अपने आप को लगा ले, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इससे परहेज़ करना ज़्यादा बेहतर है ताकि आपके एतकाफ़ का जो अजर व सवाब है उसमें कमी वाक़या ना हो। इसी तरह मसला नंबर 11 है, रमज़ानुल मुबारक के 10 दिन एतकाफ़ पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि 20वीं तारीख को 10 दिन एतकाफ़ के पूरे करने के लिए ये ज़रूरी है कि 20वीं रमज़ान को सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत से दाखिल हो जाए, क्योंकि 20वीं तारीख का सूरज गुरूब होते ही आखिरी अशरा शुरू हो जाता है। अगर सूरज गुरूब होने के बाद चंद लम्हे भी एतकाफ़ की नीयत के बग़ैर उसने मस्जिद से बाहर गुजारे तो एतकाफ़ मसनून ना होगा। यानी कि अगर आप सूरज गुरूब होने के बाद तक भी अगर आप नहीं पहुँचे मस्जिद के अंदर और एतकाफ़ की नीयत से, तो वो मसनून एतकाफ़ नहीं कहलाएगा। इसलिए कोशिश करें मेरे तमाम दोस्त जो एतकाफ़ की नीयत रखते हैं तो वो 20 रमज़ान को मगरिब से पहले, बल्कि जो अफ्तारी है वहाँ पे जाके करें। इसके बाद मसला नंबर 12, एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है, बस अगर खुदा न खास्ता किसी का रोज़ा टूट गया तो एतकाफ़ मसनूना भी जाता रहा। ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है, बस अगर खुदा न खास्ता किसी का रोज़ा टूट गया तो एतकाफ़ मसनून भी जाता रहा, मसनून एतकाफ़ नहीं होगा। मसला नंबर 18, मोतक़िफ़ को किसी की बीमार पुरसी की नीयत से मस्जिद से निकलना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर अपनी तबीयत और अपनी तबीयत उसकी ख़राब है, उसके लिए अपनी तबी ज़रूरत के लिए कि उसे कोई मसला दरपेश आ गया तो उसके लिए वो अपने इलाज के लिए बाहर जा सकता है। और इसी तरह चलते चलते बीमार पुरसी भी कर ली तो सही है। यानी कि अगर वो अपनी कोई तबी ज़रूरत के लिए हो गया तो आगे वो जो बीमार बंदा उसकी मुलाकात हो गई तो उससे पूछ लिया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर वहाँ ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। चलते चलते अपने काम के लिए अगर मस्जिद से निकला बाथरूम जा रहा है या मस्जिद से निकला अपनी उसकी तबीयत ख़राब है तो वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, डॉक्टर साहब को दिखाना, वो जा रहा है, दिखा के फ़ौरन वापस आ जाए, ठीक है। उस चलने के दौरान में अगर चलते चलते कोई आ गया, ठहरना नहीं। मसला नंबर 14,
रमज़ान मुबारक के आखिरी अशे का एतकाफ़ तो मसनून है, वैसे मुस्तहब यह है कि जब भी आदमी मस्जिद में जाए तो जितनी देर मस्जिद में रहना हो एतकाफ़ की नीयत कर ले। मसला नंबर 15, एतकाफ़ की नीयत दिल में कर लेना काफ़ी है। अगर वो ज़ुबान से भी ये कलमात अदा कर ले तो बेहतर है। तो ये थे चंद मसाइल जो बेसिक और शुरू में मुतकिफ़ को पेश आते हैं, वो मैंने आप लोगों के सामने बयान कर दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी आने वाली ताज़ा वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और मेरी आने वाली वीडियो में सवाल और जवाब के हवाले से 8 से 10 सवाल और जवाब होंगे, वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में पेश किए जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।